प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने इसके पहले वीडियो में कह सकते हैं जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करा दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भी 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि अपने आप में कह सकते हैं कि 1% का काम करता है यूपी बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन में। क्योंकि बच्चों, जो हम आपको बताए थे ना, महज हम आपको तीन साहित्यिक परिचय ही बताएंगे, और तीनों में से आप अगर तीनों याद कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको में सिर्फ दो, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का याद कर लेते हैं, तो आपको कह सकते हैं 5 में 5 लाने से नहीं रोक पाएंगे कोई। क्योंकि बच्चों, हम आपको एकदम ट्रिक से पढ़ाएंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पर ट्रिक ही लिखी है। ट्रिक से सहायता से पढ़ाएंगे तो आपको कह सकते हैं कि आजीवन याद रहेगा, जब तक आप जीवित रहेंगे। क्योंकि जब कोई चीज देख के याद की जाती है ट्रिक से, तो हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो आइए देखते हैं, पहले ट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद जीवन परिचय देखेंगे, फिर जीवन परिचय की सहायता से ही साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहले हम ट्रिक देखते हैं किस तरीके से हमको लिखना है, जिसके लिए जिस कह सकते हैं कि जिससे हम एक एग्जामिनर पर छाप छोड़ देंगे कि यह बच्चा सबसे। तो आइए हम एक एक करके पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें किस ट्रिक की सहायता से हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहले हम नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे माता पिता का नाम, फिर हो गया जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जन्म स्थान का नाम क्या है, उनको शिक्षा कहाँ मिली थी या कैसे शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, उपाधि क्या मिली थी, कह सकते हैं कृतियाँ क्या थी, और उनका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो पहले आइए कि करके हम देखते हैं। तो इनके कह सकते हैं इनका नाम था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनके माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। क्या नाम था बच्चों? इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी शिक्षा क्या है? तो इनकी शिक्षा काशी विश्वविद्यालय संस्कृत ज्योतिषी, मतलब काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और ज्योतिषी की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? तो इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? संस्कृत और ज्योतिषी की शिक्षा ली थी। इनकी उपाधि क्या क्या मिली बच्चों? तो इनका उपाधि भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। यह अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित फील कराने वाला आभूषण होता है बच्चों। आप इसको पाने से आपको भले भी इसमें पैसा नहीं मिलता है, मगर गौरव बहुत मिलता है, सम्मान बहुत मिलता है। तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा। नंबर 4, 5 नंबर क्या है? कृतियाँ। इसकी मतलब कैसे कहते हैं, कौन कौन सी रचनाएं थी? तो अशोक के फूल थी रचना इनकी, कल्पलता और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा हो गई। इनकी आदि रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की, जो कि उल्लेखनीय है, कह सकते हैं बहुत प्रशंसनीय है। और इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी, जिसको हम 79 बोलते हैं, 1979 ईस्वी को हो गई। तो अब ये तो हमारा ट्रिक हो गया। अब इसको इसी की सहायता से हम आइए आपको जीवन परिचय की सहायता से साहित्यिक परिचय समझाते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने जीवन परिचय का तो ट्रिक देख लिया है, अब आइए देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं और समझते हैं कि जीवन परिचय में उन्होंने उनकी जीवन कैसे बीता और उनका जीवन में क्या क्या अड़चनाएं आई और उनका जीवन कितना अच्छा रहा, क्या क्या उन्हें पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बलिया जिले। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था।
कहाँ हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम अनुमेल द्विवेदी था। और इनके माताजी का नाम क्या था? तो इनके माताजी का नाम ज्योतिषामती था, ज्योतिषमती। इनके माता का नाम ज्योतिषमती था। तो इन्होंने कह सकते हैं इनके पिताजी का जो नाम था, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी तथा इनके माताजी का नाम ज्योतिषामती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कह सकते हैं इन्होंने हिंदी और संस्कृत को इतनी गहराई से पढ़ लिया था कि बाद में इन्होंने साहित्यिक में जाने को सोचा और अच्छे कदम रखे। फिर उसके बाद सन 1930 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य कह सकते हैं कि ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। और 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कितने में? तो सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से क्या किया गया? विभूषित किया गया, यानी सम्मानित किया गया। और सन 1979 कह सकते हैं 1779 ईस्वी को ये एक रोग हो गए थे इनको, ये रोग से पीड़ित हो गए थे। पीड़ित होने के कारण इनका क्या हो गया? तो इनका देहावसान हो गया, अर्थात कह सकते हैं ये परलोक सिधार गए। तो हमने जीवन परिचय देख लिया बच्चों। अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है? इसी किसका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। और जो हमारे आइए देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार बच्चों हम आपको यह दिखा रहे हैं, बस आप इसी तरह पढ़िएगा। इसी तरह अगर आप लिख देंगे तो आपको 5 में पूरा 5 मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लिया है। अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या होता है? हमने जीवन परिचय की ही सहायता से साहित्यिक परिचय का क्या किया, विवरण किया है। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय क्या होता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य, देखिए यहाँ देखिए, साहित्य के एक प्रख्यात मतलब कह सकते हैं जैसे कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसी प्रकार प्रख्यात होता है, मतलब पॉपुलर जिसको बोलते हैं। प्रख्यात निबंधकार क्या थे? निबंधकार थे। और क्या थे? आलोचककार थे, संपादक थे। क्या थे? संपादक थे, उपन्यासकार थे। इसके अतिरिक्त होते हुए भी इन्होंने कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। देख लीजिए इनके अंदर कितना गुण था बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई इतना जरूरी है कि मत पूछे। पढ़ाई वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नहीं बच्चों कि देखिए इनके अंदर कितनी कला थी। इन्होंने निबंधकार थे, इतिहासकार, आलोचककार, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त या कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। इसीलिए कहते हैं बच्चों पढ़ाई करिए। पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट भी थे। इन्होंने ये बांग्ला, देखिए यहाँ देखिए, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। किसके थे? अब यहाँ देखिए इन्होंने कितनी भाषा सीखी। इन्होंने बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, उर्दू सीखी, मलयालम, मराठी, सब कुछ इन्होंने सीखा है बच्चों। तो ये कह सकते हैं बांग्ला तथा संस्कृत के प्रखंड विद्वान भी थे। इनकी रचना में क्या मिलता है? इनकी रचना में नवीनता देखने को मिलता है एवं प्राचीनता देखने को मिलता है। ये कितने भी कह सकते हैं ग्रंथ लिखे हैं, उनके ग्रंथों में कभी भी कह सकते हैं कि आपको ऊब नहीं लगेगी। पढ़ने में हर शब्द में इनको नवीनता देखने को मिलेगा और प्राचीनता भी देखने को मिलेगा। ये दोनों का समन्वय था, मतलब कह सकते हैं एकता थी। इन्होंने अभिनव एवं विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। किसका? अभिनव एवं विश्व भारती ग्रंथ का संपादन भी किया। इनका आधुनिक युग गद्यकारों के महत्वपूर्ण स्थान है। जो आधुनिक युग के मतलब कह सकते हैं नए गद्यकार अभी भी हो रहे हैं, तो इन सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनकी विश्व विवेचना
में गंभीरता एवं सहनशीलता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? जो इनकी विश्व विवेचना थी, इनकी एक पुस्तक थी विश्व विवेचना, तो उसमें इनको क्या मिलती है? तो गंभीरता और सहनशीलता देखने को मिलती है। अब आइए देखते हैं कृतियाँ। सबसे मोस्ट अगर आप कृतियाँ नहीं लिखेंगे तो आपका 2 नंबर काट लिया जाएगा, जिससे आपको महज 3 नंबर ही मिल पाएंगे। बाद में हमें मत बोलिएगा सर आपने बोला था 5 से 5 पूरा लाएंगे। अगर आप कृतियाँ भूल जाएंगे तो 2 नंबर तो काट ही लेगा एग्जामिनर। तो आइए देखते हैं कृतियाँ क्या है। निबंध है, नंबर 1 क्या है? निबंध है। 2 में क्या है? उपन्यास है। नंबर 3 में क्या है? आलोचना संबंध है। नंबर 4 है इतिहास। तो पहले निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा? अशोक के फूल हो गए, कुटज हो गया, कल्पलता आदि। तो इन्होंने निबंध मतलब बहुत से निबंध लिखे, मगर हमने तो 2-3 ही निबंध उठा लिए, जैसे कि अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, कल्पलता, ये सब महत्वपूर्ण निबंध है। उपन्यास हो गया जैसे पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, और भी है, मगर हमने सिर्फ 2 ही लिए हैं। और जैसे आलोचना साहित्य में हो गया, जैसे कबीर, साहित्य साहित्यकार या साहित्य साहित्यचर, ये भी है। साहित्य साहित्यचर हो गया, साहित्य साहित्यकार या साहित्य, और मतलब कह सकते हैं निम्नलिखित इनकी क्या है? आलोचनाएं हैं। इतिहास कैसी है? तो हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल का इतिहास रहा है। बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बात हो। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, महज आपको एक लाइक सब्सक्राइब ही करना तो रहता है। कर दीजिए अगर आप नए हो तो।